6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी समानांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल, इस समानांतर श्रेणी दे दिया है 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी के कुछ यदि किसी समांतर श्रेणी के, एक बार फिर से देखिए, इधर इधर देखिए, यदि किसी समानांतर श्रेणी 25, 22, 19 डॉट 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 के कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए अपना एपी दे दिया है, एपी दिया है कितना 25, 22, 19 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से बोल रहा है इनके कुछ पदों का योगफल यानी SN कितने दे दिया है 116। तो पूछ रहा है कि अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो अपना ज्ञात करना है कौन सी अंतिम पद। तो अंतिम पद ज्ञात करने के लिए पहले अपना चाहिए पदों की संख्या। तो पहले अपना ज्ञात करेंगे कौन सी पदों की संख्या, उसके बाद ज्ञात करेंगे अंतिम पद। तो पहले पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपना SN का सूत्र लगाते हैं। देखिएगा SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब बताइए SN बराबर N/2 इंटू 2, A का मान कितना हो गया यहाँ से निकाल दीजिए। A बराबर हो गया 25, D बराबर हो गया कितना बताइए A2 माइनस A1 यानी कि 22 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा -3। अब बताइए 2A का मान कितने दे दिया है अपना 25, तो यहाँ पे लिख दिए 25 प्लस N का मान तो पता नहीं है तो N-1 इंटू डी का मान कितना निकला है बताइए -3। तो अब बताइए SN बराबर भी दे दिया है 116, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना 116। अब इसको हल कर लीजिए, 116 दूनी के कितना हो जाएगा बताइए 232 बराबर इधर कितना बचेगा N, 25 दूनी कितना हो जाएगा बताइए 50 प्लस, अब बताइए -3 गुना N करेंगे तो कितना हो जाएगा -3N माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा बताइए 3। आगे अब यहाँ पर देखिएगा, आगे बताइए यहाँ पर कितने हैं 232। अभी इसको अंदर गुना कर दीजिए, पहले 1 सेकेंड यहाँ पर देख लीजिए N, इसको करते हैं 50 और 3 कितना हो जाएगा 53। तो यहाँ पर लेते हैं कितना बताइए 53। उसके बाद कितना लिखा है 50 3 53 -3n ठीक लिखे हैं। अब इसको n से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 232 बराबर n गुना 53, तो कितना हो जाएगा बताइए 53n -3n², तो 3 कितना हो जाएगा बताइए n²। अभी माइनस में इधर ले आइए प्लस में 3n² ई प्लस में इधर आकर -53n, और ये बताइए यहाँ पर इसको सबको इधर लाए तो प्लस में तो प्लस से न रह जाएगा जी, तो कितना हो जाएगा बताइए 232 बराबर 0। अभी अपना निकल गया है कौन सी बताइए द्विघात समीकरण हो गया है। अब द्विघात समीकरण से अपना n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए हमें करते हैं 232 गुना 3, तो पहले कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, 3 तिया 9, 2 तिया कितना हो जाएगा बताइए 6। अब इसको करते चलिए अपना, पहले 3 से कर दीजिए तो 200 कितना हो जाएगा 32, और 2 कर दीजिए तो 116, और 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, उसके बाद कितना हो जाएगा 8, और 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए 27 दूनी के 54, और बताइए 28 दूनी के 56, 29 दूनी के कितना हो जाएगा 58। अब देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 24 और 29 कर दीजिए तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब एक गुणनखंड आएगा 24 और बताइए कितने 29। तो इस 24 और 29 आएगा तो अपना यहाँ पर कर लेते हैं, ये 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। तो 3n² माइनस लिख लेते हैं कितने 29n माइनस कितना हो जाएगा बताइए 24n प्लस 200 कितना हो जाएगा 32 बराबर कितना हो गया है 0। अब बताइए यहाँ पर से n कॉमन ले लीजिए कितना हो जाएगा 3 माइनस उसके बाद कितना हो जाएगा बताइए 29, यही ना हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा बताइए 29, सॉरी 3n माइनस कितना हो जाएगा 29 माइनस यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए,
8 कॉमन ले लेंगे तो अपने बताइए ये 8 तिया कितना है बताइए 24, तो 3n हो जाएगा। और बताइए यहाँ पर माइनस भी कॉमन लेती हुई कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 बराबर 0। तो अब अपने बताइए यहाँ पर 3n माइनस 29, 3n माइनस 29 कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3n माइनस 29, और ये कितना बचेगा n माइनस 8 बराबर 0। तो अपना यहाँ पर बताइए 3n माइनस 29 बराबर 0, n बराबर कितना हो जाएगा 29/3। और दूसरा बताइए n माइनस 8 बराबर 0, n बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यानी कि पदों की संख्या बताइए पूर्ण संख्या होता है आधा पौने 3/4 में होता नहीं है। एक मतलब n बराबर 29/3 तो होगा नहीं, तो n बराबर कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा बताइए 8। तो अब अपना पूछा है कौन चीज बताइए अंतिम पद, कौन चीज पूछा बताइए अंतिम पद। यहाँ पर देखिए ना अंतिम पद, तो अंतिम पद बराबर अपना जानते हैं an बराबर कौन चीज जानते हैं बताइए an बराबर। अब यहाँ पर लिख लेते हैं अपना an बराबर, यहाँ पर देखिएगा an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। अब बताइए a का मान अपना कितना है 25 प्लस n का मान कितना हो गया है 8, 8 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 गुना d का मान कितना आ गया है था अपना बताइए -3, यहाँ पर हो जाएगा -3। तो अब बताइए ये हो गया 25, 7 या कितना आ जाएगा 21, माइनस में 21, 25 में 24 जाएगा तो कितना है सॉरी 7 या 21, और 25 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। यही 4 हो गया अपना कौन सी बताइए आंसर। इसको 2 बार देखिए आपको समझ में इजी में आ जाएगा। आगे हम बनाते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में की बोल रहा है यहाँ पर देखिएगा, बोल रहा है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का कौन सी ज्ञात कीजिए बताइए योगफल। उस समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका क्यम पद कितने दे दिया है, जिसका क्यम पद 5 के प्लस 1 है, जिसका क्यम पद कितना बताइए 5 के प्लस 1। तो जैसे देखिए nवां पद बराबर होता है an, 5वां पद बराबर a5, 7वां पद a7। जैसे यहाँ पर फिर से nवां पद बराबर होता है an बराबर nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितने d। 5वां पद बराबर होता है a5 बराबर a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d। तो क्यम्मा पद बराबर कितना हो जाएगा a के, और a के बराबर अपना कितने दे दिया है 5 के प्लस कितने दिया है 1, यही दिया। देखिए nवां पद बराबर होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5वां पद निकालेंगे तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। 6ठा पद निकालेंगे तो a6 बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। 7वां पद निकालेंगे तो a7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। क्यम्मा पद बराबर तो a के न होगा जी, a के बराबर अपना दे दिया है 5 के प्लस 1, a के बराबर कितने दे दिया है 5 के प्लस 1। तब अपने से यहाँ बताइए a के बराबर दिया है अपना a के बराबर दिया है 5 के प्लस 1। अब k का मान 1 रखते हैं तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 1 प्लस 1, तो 5 गुना 1 5, 5 1 कितना हो जाएगा बताइए 6। अब k का मान 2 लेते हैं 2, तो 5 गुना कितना हो जाएगा बताइए अपने से 5 k का मान 2 प्लस 1, तो 5 दूनी 10 से कितना हो जाएगा 11। k का मान 3 लीजिए, तो बताइए 5 गुना 3, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 5 तिया 15, 1 कितना हो जाएगा बताइए 16। अब बताइए अपना a1 a2 a3 का मान पता चल गया है कितने 6 11 19, 6 11 19, ऐसे कुछ कुछ जाते जाएगा। कहाँ तक जाएगा मान लेते हैं n पदों तक, n पदों तक। तो पूछा है अपना कौन चीज n पदों का कौन चीज ज्ञात कर दीजिए योगफल। तो पहले बताइए a1 बराबर कितना होगा बताइए 6, और a2 बराबर कितना होगा बताइए 11। a1 को ही a बोलते हैं, a2 बराबर 11, तो d बराबर कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है बताइए 11 माइनस a1 का मान कितना है बताइए 6, तो d बराबर कितना निकल गया 5। पदों की संख्या तो n पदों, तो पदों की संख्या अपना कितने दे दिया है n, पदों की उसे बताइए संख्या कितना दे दिया है n। तो पूछा है n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, n पदों का योगफल बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d। तब n/2, तो n का मान तो पता है नहीं तो n रह जाएगा 2a, a का मान अपना पता है कितना 6 प्लस
n माइनस वन, एन का मान तो पता है नहीं, तो n माइनस वन, और d का मान अपना निकाल दिए हैं कितना 5, ये कितना हो जाएगा बताइए 5। अब इसको कर दीजिए n/2 इंटू हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 5 गुना n तो 5n माइनस माइनस 1 गुना 5 तो कितना हो जाएगा -5। अब बताइए n/2, अब 12 में से 5 जगह कितना हो जाएगा 7 प्लस कितना हो जाएगा 5n, तो इसको अपना इसे लिख सकते हैं n इंटू 5n को पहले 5n 7 को बाद में प्लस 7 अब बटे में कितने 2। यही हो गया n पदों का कुंच बताइए योगफल। n पदों का कुंच हो गया बताइए योगफल। अगला हम बनाते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी समानांतर श्रेणी के n पदों के योगफल कितना दे दिया है Pn प्लस Qn स्क्वायर, किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है, जहां P तथा Q अचर है। P और Q कौन से बताइए अचर। अचर का मतलब होता है जो कभी चेंज होता नहीं है, इसका कोनो विशेष मतलब यहाँ है नहीं। जहां P और Q अचर है तो कौन सी ज्ञात कीजिए अपना सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बोला किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है, तो अपना ज्ञात करना है कौन सी बताइए सार्व अंतर। सबसे पहले देखिएगा n पदों का योगफल तो Sn बराबर कितना है बताइए Pn प्लस Q, उससे कौन सी लिखा है बताइए n स्क्वायर। Sn बराबर Pn प्लस Q n स्क्वायर, तो अपना अभी यही दिया है केवल, और इनसे ज्ञात करना है अपना कौन चीज सार्व अंतर। तो अपना एक बात यहाँ पर समझते हैं, पहले देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं कुछ समानांतर श्रेणी लिखते हैं 2 4 6 और कितने लिखे हैं 8, मान लेते हैं इतना लिखे। बताइए A1 बराबर कितना हो जाएगा 2, A2 बराबर कितना हो गया 4, A3 बराबर कितना हो जाएगा 6 और A4 बराबर कितना हो गया बताइए 8 हो गया है। आगे लिखते हैं अगला पहला पद का योग S1 बराबर कितना है बताइए 2, दूसरा पद का योग S2 बराबर 4 2 कितना हो गया 6, तीसरा 3 पद का योग मतलब 4 2 6 6 कितना हो जाएगा बताइए 12, और 4 पदों का योग S4 बराबर कितना हो जाएगा 4 2 6 6 12 8 कितने 20। अब यहाँ पर देखिएगा हमें लिखते हैं देखते जाइएगा A1 बराबर S1 माइनस 0, A2 बराबर होता है S2 माइनस S1, A3 बराबर S3 माइनस कितना हो जाएगा S2, A4 बराबर S4 माइनस कितना हो जाएगा S3। भरोसा नहीं है तो देख लीजिए A1 बराबर S1 माइनस 0, S1 का मान कितना बताइए 2, 2 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 2। अगला ये A2 S2 माइनस S1, S2 का मान कितना बताइए 6, S2 का मान कितने हैं 6 और S1 का मान कितने हैं 2, 6 माइनस 2 बराबर कितने हैं 4। अगला A3 मान S3 का मान कितना है बताइए 12 और S2 का मान कितना है बताइए 6, तो 12 में 6 जगह कितना हो जाएगा 6। अगला S4 का मान कितना है बताइए 20 और S3 का मतलब कितना है बताइए 12 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब अपने से देखिए A1 बराबर 2, तो A1 बराबर S1 माइनस 0 आ गया। A2 बराबर आया है यहाँ पर कितने 4, यहाँ पर भी देखिए A2 बराबर कितना आया है 4, एक मतलब A2 बराबर S2 माइनस S1। यहाँ पर A3 बराबर 6, तो यहाँ पर भी A3 बराबर कितना आया है 6, एक मतलब A3 के स्थान पर हम S3 माइनस S2 लिख सकते हैं। वैसे A2 के स्थान पर S2 माइनस S1 लिख सकते हैं। वैसे A4 बराबर देखिए कितने हैं 8, तो यहाँ पर भी A4 बराबर कितना है 8, एक मतलब A4 का मान हम इसे लिख सकते हैं S4 माइनस S3। तो इनसे स्पष्ट हो गया है कि A1 बराबर होगा S1 माइनस 0, A2 बराबर S2 माइनस S1, A3 बराबर S3 माइनस S2 और A4 बराबर हो जाएगा S4 माइनस S3। इतना तो बात समझ में आ गया है। A1 बराबर S1 माइनस 0, A2 बराबर S2 माइनस S1, A3 बराबर S3 माइनस S2, A4 बराबर S4 माइनस S3। इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। इधर देखिए एक बार फिर से समझ में आ जाएगा आपको, देखिए 2-4 बार। अब इसको मिटाते हैं, अब यहाँ पर देखते चलिएगा। अब बताइए यहाँ पे n का मान 1 लेते हैं, तो S1 बराबर कितना हो जाएगा P गुना 1, n का मान 1 लिए हैं प्लस Q गुना n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो S1 बराबर कितना हो जाएगा P प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा Q हो जाएगा S2,
एक मतलब n का मान कितना लेंगे अब बताइए 2, ये कितना हो जाएगा p गुना n का मान 2 लिए हैं तो 2 प्लस q, n का मान 2 लिए तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे ले लिए 4, ये कितना हो जाएगा बताइए 2p प्लस 4q, ऐसे होगा। अगला S3, अगला बताइए n का मान 3 लिए हैं तो बताइए p गुने कितना हो जाएगा बताइए 3 प्लस q का q लिख दिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 9। अब बताइए S3 बराबर कितना होगा बताइए 3p प्लस 9q, यही होगा S3। ये हो जाएगा कौन सी बताइए S2, S2 हो गया S2, और ई बताइए कौन सी हो गया बताइए S1, निकाल दिए हम। अब अपना जानते हैं A1 बराबर S1 माइनस 0, A2 बराबर S2 माइनस S1, A3 बराबर S3 माइनस कितने S2। ये बात तो अभी जानते हैं अपना। अब निकाल दीजिए S1 का मान कितना बताइए P प्लस S1 का मान यहाँ से देखते जाइए, S1 का मान कितना बताइए P प्लस Q माइनस कितने 0, तो बराबर हो जाएगा P प्लस कितना Q। अगला S2 का मान कितना है 2p प्लस 4q, तो यहाँ पर लिखा है 2p प्लस कितना हो जाएगा 4q। ये किसका मान है S2 का 2p प्लस 4q, और S1 का मान कितना है बताइए p प्लस q, यहाँ पर बीच में माइनस तो माइनस, p प्लस कितना हो जाएगा बताइए q। अब अपने से बताइए कितना हो जाएगा 2 p, यहाँ पर लिखते हैं 2p प्लस कितना बताइए 4q, ये माइनस गुना कर देंगे भीतर तो कितना हो जाएगा माइनस p, ये हो जाएगा माइनस p, ये कितना हो जाएगा माइनस q। एक मतलब 2 p में से 1 p घटेगा तो कितना हो जाएगा केवल p, और 4 q में से 1 q घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 q, ऐसे न हो जाएगा जी। वैसे यहाँ पर देखिए A3 बराबर हो जाएगा S3 माइनस कितना S2। अब S3 का मान निकाल दीजिए कितना हो जाएगा 3p प्लस 9q, 3p प्लस 9 उसके बाद कितना होगा बताइए q, माइनस S2 का मान हो गया 2p प्लस 4q, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2p प्लस कितना हो जाएगा 4q, 4q। अपने बताइए 3p प्लस 9q माइनस कर दिया, माइनस कितना हो जाएगा 2p माइनस कितना हो जाएगा बताइए 4q। अब 3 p में से 2 p घटा दीजिए तो 1 p न बचेगा, और 9 में से 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए 5q। अब अपना 3 चीज पता चल गया है, यहाँ पर देखिए A1 का मान पता चल गया है, A2 का मान पता चल गया है, A3 का भी मान पता चल गया है। और अपना जानते हैं D बराबर कौन सा होता है A2 माइनस A1, या आपको लिखना है तो D बराबर A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, कोनो लिख सकते हैं। तो अपना D केवल पूछा है, केवल कौन सी पूछा है D, तो D बराबर A2 माइनस A1, इतने से कम कर लीजिए। अब A2 का मान कितने निकाल दिए अपना, यही नहीं है A2 का मान P प्लस 3q, यहाँ पर कितना जाएगा P प्लस 3q माइनस A1 का मान कितना आ गया अपना बताइए, A1 का मान है P प्लस q, यहाँ पर कितना लिख दें P प्लस q। अब घटा दीजिए इसको P प्लस 3q माइनस हो जाएगा q, और माइनस हो जाएगा कितना P, और वो हो जाएगा माइनस q। अब बताइए एगो P खत्म, 3 गो में से एगो घट गया तो कितना हो जाएगा 2q, यही 2q हो गया अपन कौन सी सार्व अंतर। आगे देखिएगा हम 9 नंबर का क्वेश्चन डील करते हैं। बोल रहा है कि दो समानांतर श्रेणी क्या है बताइए 2 गो के n पदों, दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात, योगफल का कौन चीज दिया है अनुपात, कितना दिया है अपने से बता दीजिए जल्दी से 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6 हो तो उसके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन पदों का अनुपात ज्ञात करना बताइए 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए 18वें पद का अनुपात हम ज्ञात करते हैं। तो पहले अपना 2 समानांतर श्रेणी दे दिया है, तो मान लेते हैं A1 पहला समांतर श्रेणी का, पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद, पहला समानांतर श्रेणी को मान लेते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद मान लेते हैं कितने, प्रथम पद बराबर A1, और बता दीजिए सार्व अंतर मान लेते हैं D1, सार्व अंतर कितना हो जाएगा बताइए D1, ठीक लिखे हैं। वैसे दूसरा समानांतर श्रेणी के प्रथम पद मान लेते हैं, प्रथम पद बराबर A2, और बता दो सार्व अंतर कितने मान लिए बता दीजिए, बराबर मान लेते हैं D2, सार्व अंतर कितने मान लिए D2। अब आ जाइए अपना प्रश्न से, प्रश्न में अपना बोल रहा है
कि n पदों के योगफल का अनुपात। तो पहला समांतर श्रेणी के n पद का योगफल कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 2a, एक जगह पर a1 न डालेंगे पहला समांतर श्रेणी के लिए, 2a1 प्लस n-1, इस बार d1 हो जाएगा। अब बटे अनुपात माने होता है बटा, तो दोसर समांतर श्रेणी के योग बताइए, ओकर भी होगा n/2 इंटू 2, इस बार तो a2 हो जाएगा, a2 प्लस n-1, d1 के जगह पर कौन सी हो जाएगा, d2, यहाँ पर लिख दे कितने हैं, d2 लिख दिए हैं। अब देखिए पहला समांतर श्रेणी के योगफल ये हो गया, दोसर समांतर श्रेणी के योगफल, दोनों के बटा कर दिए तो निकल गया कौन सी है, अनुपात। और अनुपात अपना दे दिया है कितना बताइए, 5n प्लस कितना 4 बटे कितने दे दिया है, 9n प्लस 6, यही दिया है अपना। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात, तो n पद के योगफल निकाल करके कुछ निकाल दिए अनुपात, अनुपात में होता है बटा। अब देखिए ये दोनों खत्म हो गया, मतलब कट गया है, तो बताइए वो कितना बचेगा, 2a1 प्लस n-1 d1 बटे कितना हो जाएगा, 2a2 प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा, d2 बराबर कितना दिया है, 5n प्लस 4 बटे कितना हो जाएगा, 9n प्लस 6। एकरा मान दीजिए समीकरण कितना, 1, इसको मान दीजिए समीकरण 1। अब एक बार देख लीजिए, ये दोनों n/2 कट गया है, तो जो था उसको हम यहाँ पर क्या किए हैं, लिख दिए। अब यहाँ पर आ जाइए प्रश्न में, उसके बाद बोल रहा है तो 18वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन पद बताइए, 18वें पद, एक मतलब कि a18 बटे a18, यही नहीं ज्ञात करना है, तो उसके 18वें पदों का कुछ ज्ञात कीजिए अनुपात। अनुपात में पहला श्रेणी का 18वां पद और बताइए दोसर श्रेणी का 18वें पद का कुछ ज्ञात करना है अनुपात। अब बताइए पहला समांतर श्रेणी का 18वें पद का अनुपात कितना हो जाएगा, a1 प्लस n-1 इंटू d1 बटे कितना हो जाएगा, दोसर के a2 प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा बताइए, d2। आगे देखेगा, अभी इतने अपना ज्ञात करना है, इतना कुछ करना है, ज्ञात करना है। अब ध्यान समझेगा, अपना a18 बटे a18 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हमें 2 से गुना और 2 से भाग कर दें तो आपको तकलीफ हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 से गुना किए हैं और 2 से भाग किए हैं। अब देखिए 2 से a1 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2a1 प्लस 2 से इनको भी गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2n-1 इंटू कितना आ जाएगा, d1, नीचे वाला 2 से इनको गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 2a2 प्लस ये 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू n-1 इंटू कितना आ जाएगा, d2, यहाँ पर कितना होगा, d2, और यहाँ पर ई कितना हो जाएगा बताइए, a18 बटे a कितने 18। इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब एक मान दीजिए समीकरण 2, कितने मान दीजिए बताइए, समीकरण 2। अब यहाँ पर यह तुलना करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को कौन सी करने पर बताइए, तुलना करने पर, तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 को कौन सी करते हैं बताइए, तुलना करते हैं। अब देखिए तुलना कैसे करते हैं, आप यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में और समीकरण 2 में देखिए 2a1, यहाँ पर भी 2a1 और यहाँ पर d1, यहाँ पर भी कितने हैं बताइए, d1, नीचे में 2a2, नीचे में भी 2a2, यहाँ पर d2, तो यहाँ पर भी कितने हैं बताइए, d2। इसका मतलब ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है, n-1 और n-1 ये सब मैच नहीं कर रहा है। और अपना बोला है 18वां पद, तो हमें n का मान 18 यहाँ ले सकते हैं, और n का मान 18 लेंगे तो 18 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17, कितना हो जाएगा बताइए, 17। यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपना 17, क्योंकि 18वां पद बोला है, ये भी कितना हो जाएगा, 17। 17 का मतलब कि a प्लस n-1 इंटू डी, इसका मतलब 18-1 करेंगे तो 17 हो जाएगा जी, ये होगा कितना बताइए, 17। और ये 17 दूनी के कितना बताइए, 34। 17 दूनी के डायरेक्ट लिखते हैं कितने बताइए, 34। ये भी 17 दूनी के कितने हैं, 34। एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। देखिए 18 के लिखे a प्लस 17d, एक का मतलब कि a1 प्लस 18-1 तो 17 होता है, 17 इंटू डी,
ई होता है ए टू प्लस 17 इंटू डी। 2 से गुना कर दिए हैं तो सब में गुना कर दीजिए। ये 2a2 इस 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। ई हो जाएगा कितने 2a2 17 दूनी कितना हो जाएगा बताइए 34। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2a1, यहाँ पर भी 2a1, यहाँ पर 2a2 2a2, d1 d2, यहाँ पर भी d1 d2 आपस में मिल गया है। n माइनस वन n माइनस वन मिला नहीं है, लेकिन अगर n माइनस वन बराबर 34 हो जाए या 34 बराबर n माइनस वन हो जाए तो ये दोनों आपस में कुंची हो जाएगा बताइए बराबर। एक बार फिर से, यदि हुआ नहीं है, यदि हो जाए कितना 34 बराबर n माइनस वन, यहाँ देखिए 34 बराबर n माइनस वन, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो ये सब तो बराबर है। जैसे ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो ये दोनों आपस में कुंची बराबर हो जाएगा। और जैसे ये दोनों आपस में बराबर, ऑटोमेटिक है कि ये दोनों भी आपस में कुंची हो जाएगा बराबर। अब अपना निकालते हैं, यदि n माइनस वन बराबर 34, अपना बताइए यदि n माइनस वन बराबर कितना बताइए 34, तो n बराबर कितना निकलेगा बताइए 35। एक मतलब n का मान जब 35 होगा तो ये दोनों आपस में कुंची हो जाएगा बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर तो ये दोनों भी आपस में कुंची हो जाएगा बताइए बराबर। तो अब लिख दीजिए, तो यहाँ पर लिखते हैं a18 बटे कितने बताइए a18 बराबर ये कितना हो जाएगा 5 गुना n का मान कितना बताइए 35, प्लस कितना हो जाएगा बताइए 4 बटे ये 9 गुना कितना हो जाएगा बताइए n का मान 35, प्लस यहाँ पर कितना लिखा बताइए 6। अब बताइए 35 पचे प्लस 4, 35 पचे कितना हो जाएगा पचे 25। अब आगे बताइए 25 25 के बहु की 2 5 या 15 2 कितना हो जाएगा 17 बटे ई कितना हो जाएगा 315 प्लस 6 प्लस ई कितना हो जाएगा 4। तो ये बताइए 100 कितना हो जाएगा 79 बटे 300 कितना हो जाएगा बताइए 21। हमारा हिसाब से यह आएगा, गुना करके गुना करिए 25 25 के 5 बाकी कितना हो गया 2 5 या 15 2 17 सही लिखे। 9 25 45 के 5 बाकी 4 9 या 27 4 31 ठीक लिखे। 6 जोड़ दिए तो 21, 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 179। ये आपका सवाल था, कितने नंबर बताइए 9 नंबर। अगला हम 10 नंबर का सवाल डील करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के कौनचे है बताइए बराबर है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों का कौनचे ज्ञात कीजिए योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम p प्लस q पदों के योगफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पद का योग, तो पहले p पद का योग निकाल लेते हैं। तो sp बराबर कितना हो जाएगा p बटे 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसको मान दीजिए समीकरण कितने 1। दूसरा बोल रहा है प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, तो q पद के योगफल निकाल दीजिए। एस क्यू बराबर कितना हो जाएगा q बटे 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा बताइए d। मान दीजिए समीकरण कितने 2। और बोल रहा है कि दोनों आपस में कौन से हैं बराबर। देखिए दोनों आपस में बराबर है, यानी कि एस पी बराबर कितने हैं एस क्यू। तो अपना बराबर कर देते हैं, तो पहले एस पी का मान निकाल देते हैं, सॉरी निकाले हैं। बताइए कितना हो जाएगा p बटे 2। समीकरण 1 तथा 2 से लिख दीजिए। समीकरण 1 तथा कितने से लिख दें बता दीजिए 2 से। अब यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा p बटे 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा q बटे 2 इंटू कितना हो जाएगा बताइए 2a प्लस q माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा बताइए d। इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये 2 और 2 बेचारी खत्म, p से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 2ab प्लस p से कर दीजिए तो p इंटू p माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d बराबर q से कर दीजिए q इंटू 2a प्लस q इंटू q माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू d। इतना बात तो आपको आ गया होगा समझ में। अब देखिए इस सब को इधर ले आइए, ये कितना है बताइए 2ap, ये प्लस में इधर माइनस में कितना हो जाएगा 2a इंटू क्यू। अरे 2a इधर लिखे या उधर लिखे, बात दोनों सेम है। प्लस ये कितना बताइए p इंटू p माइनस 1 इंटू डी।
ई प्लस में इधर माइनस में कितना हो जाएगा क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी, इधर तब कितना बचेगा 0, क्योंकि सबको इधर ले आए हैं तो सब 0 न बचेगा। आगे देखेगा इनसे हम 2a कॉमन ले रहे हैं, तो 2a कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा p माइनस क्यू प्लस, अब देखिए इसमें भी d है इसमें भी d है, d को हम कॉमन ले रहे हैं, तो d को कॉमन लेंगे तो इसको p से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अभी इसको रहने दीजिए, p इंटू कितना आ जाएगा p माइनस वन, या गुना कर भी सकते हैं, गुने कर दीजिए, p गुना p तो कितना आ जाएगा p स्क्वायर, p गुना माइनस 1 तो कितना आ जाएगा माइनस p। अगला d तो कॉमन ले लिए, माइनस क्यू से गुना कर दीजिए, माइनस क्यू गुना क्यू तो कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, क्यू गुना 1 तो कितना आ जाएगा क्यू, बराबर कितने 0। देखिए इसका डी यहाँ कॉमन ले लिए, p गुना p स्क्वायर, p गुना माइनस 1 माइनस p, माइनस क्यू गुना क्यू तो माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू गुना माइनस 1 तो प्लस कितना हो जाएगा क्यू। आगे यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर लिखते हैं 2a, उसके बाद कितना लिखा है p माइनस क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा p माइनस कितना क्यू, बीच में प्लस तो प्लस, d लिखा है तो d। आगे देखिएगा अब इसको p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं, p स्क्वायर माइनस कितना लिख दिए q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस कितना लिख दिए q स्क्वायर। आगे कौन सा बताइए q प्लस में p माइनस में, यहाँ पर देखिए p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद बचा है माइनस p और प्लस q, तो यहाँ पर लिख दिए माइनस p प्लस कितना लिख दिए q। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब बराबर में कितना है 0, तो बराबर में हो कर दीजिए 0। अब आगे देखिए 2a, उसके बाद p माइनस क्यू प्लस d, अब एक हम देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर हमें लिख सकते हैं p प्लस क्यू इंटू कितना लिख सकते हैं p माइनस क्यू। अब यहाँ देखिए माइनस में p प्लस में क्यू, माइनस कॉमन ले लीजिए एक से, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, देखिए माइनस p माइनस कॉमन ले लिए तो p आ जाएगा कौन सी में प्लस में, नहीं समझ में आ रहा है तो माइनस 1 लीजिए कॉमन। अब समझ में आया, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर p, और e कितना आ जाएगा बताइए माइनस क्यू। अब जो भरोसा नहीं हो रहा तो माइनस 1 से गुना करके दीजिए, माइनस a गुना p तो हो जाएगा माइनस p, माइनस a गुना माइनस क्यू हो जाएगा प्लस क्यू, माइनस माइनस प्लस a गुना क्यू बराबर क्यू, तो इसका मतलब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब आगे आ जाइए, देखिए यहाँ पर p माइनस क्यू यहाँ भी, p माइनस क्यू यहाँ भी, और p माइनस क्यू यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, या अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है इतने दूगों में कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देते हैं 2a p माइनस क्यू प्लस यहाँ पर d रहने दीजिए, d का d है, यहाँ बताइए p माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए p माइनस कितना लिख दिए q। अब यहाँ पर कितना बचेगा बताइए, p माइनस क्यू ले लिए तो कितना हो जाएगा p प्लस यहाँ पर q माइनस कितना यहाँ पर 1, यही ना बचेगा। अब देखिए p माइनस क्यू यहाँ भी, p माइनस क्यू यहाँ भी, इसको भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर समय बच रहा है 0। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा p माइनस क्यू कॉमन ले लिए, तो अब यहाँ पर कितना बचेगा केवल 2a न बचेगा प्लस, उसके बाद बचेगा d, इसको तो कॉमन ले लिए तो उधर कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं p प्लस क्यू माइनस कितने 1 बराबर में कितने 0। अब बताइए यहाँ पर देखिए p माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचा है 2a प्लस p माइनस क्यू ले लेते, कौन सा बचा है d, और केवल बचा है p प्लस क्यू माइनस 1, तो p प्लस क्यू माइनस 1। अब इधर ये गुना इधर आकर कौन सा हो जाएगा भाग में, तो 0 बटे इतना बराबर कितना हो जाएगा 0। फिर से देखिए p माइनस क्यू इधर गुना में, तो उधर जाकर कौन सा हो जाएगा भाग में, तो 0 बटे p माइनस क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर बचेगा केवल इतने न, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2a प्लस ई d को उस साइड लिख दो, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा बताइए 0। इतना मान निकाल दिए। अब आगे समझिए, आगे बोल रहा है कि प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, एक मतलब एस p प्लस क्यू पद का योगफल ज्ञात कीजिए, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एस p प्लस क्यू बराबर क्या होगा, तो p प्लस क्यू बटे 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर लिखते हैं p प्लस क्यू बटे 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही न होगा कि प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल। अब अपना जानते हैं
एस पी प्लस क्यू, पता नहीं तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमारा हिसाब से दिखाई दे देना चाहिए। अब देखिए p प्लस क्यू बटे टू, तो यहाँ पर p प्लस क्यू बटे कितने लिख दिए 2, कोई दिक्कत नहीं। इतना वो का मान अपना निकाल दिए पहले से 0। देखो 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने हैं 0। यहाँ पर देखो 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 बराबर कितने इंटू डी बराबर कितना 0। इतना टोटल का मान अपना 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इतना गुना 0 बराबर कितने आएगा 0। ये हो गया आपका कौन सी आंसर।